सलमान खान की फिल्म है शायद बजरंग बली शायद, उसमें वो बच्चे का चेहरा मुझे आप पे दिखाई दे रहा है। मुन्नी मुन्नी। मेरा नाम आयशा सैयद निसार है। आज हमारे बीआरएसपी के जिला अध्यक्ष भीम योद्धा अरविंद कामडे साहब का बर्थडे है। इस खुशी के मौके पर मैं मेरी तरफ से सैयदा आयशा फाउंडेशन की तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से अरविंद कामडे साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि उनकी आगे वाली ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे, क्योंकि वो हर जाति धर्म के लोगों की मदद करते हैं, चाहे वो पुलिस स्टेशन का काम हो, चाहे वो हॉस्पिटल का काम हो या किसी भी तरह का काम हो, वो दिन रात मेहनत करके लोगों की मदद करते हैं। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करती हूँ कि हमारे अरविंद कामडे साहब एक सच्चे ईमानदार मेहनती इंसान है, उनके साथ रहिए, उनकी हिम्मत और ताकत को बढ़ाइए। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। जय भीम, जय संविधान, खुदा हाफिज। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के जिला अध्यक्ष और हमारे भीम सैनिक, भीम योद्धा अरविंद जी कामडे साहब का आज जन्मदिन है। इस खुशी के मौके पर मैं अरविंद कामडे साहब को सैयदा आयशा फाउंडेशन की तरफ से और बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का मैं शहर अध्यक्ष होने के नाते हमारी पूरी टीम के तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अरविंद कामडे साहब की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आए, क्योंकि अरविंद कामडे साहब हर जाति धर्म के लोगों का काम करते हैं, चाहे पुलिस स्टेशन का काम हो, चाहे दवाखाने का काम हो या किसी भी तरह का काम हो, हर तरीके से रात दिन वो मेहनत करते हैं। ऐसे हज़ारों काम उन्होंने उनकी ज़िंदगी में किए हैं, जबकि उनके पास कोई ऐसा साधन संपत्ति, धन संपत्ति वगैरह नहीं है, लेकिन उनमें जो जज्बा है, जहाँ कहीं भी हमारे दलित, मुस्लिम, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज पे अन्याय होता है, अत्याचार होता है, उनके न्याय, हक, अधिकार की लड़ाई के लिए अरविंद कामडे साहब रात दिन मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो किसी का कैसा भी काम रन हो। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि अभी पिछले कुछ दिन पहले मुंबई में हमारे दोस्त के भतीजे का एक प्रकरण हुआ था। उसमें अरविंद कामडे साहब ने एक इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करके बताया कि उस बच्चे को जो है तो एक गलत तरीके से गलत धाराएं में बहुत गंभीर सैंक्शन लगाए थे कि उसकी तकरीबन मैं समझता हूँ कि 1 साल तक जामीन भी नहीं हो सकती थी। तो उस वक्त भी उस प्रकरण में अरविंद कामडे साहब ने मेहनत की, हमारी टीम ने मेहनत की, उसको न्याय दिलाने का काम किया। इसी तरीके से आज जो देश का माहौल बन रहा है, जिस तरीके से आज जातिवाद बढ़ रहा है, जिस तरीके से आज महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान बच्चों को नौकरियां नहीं है, तो हर विषय पे, हर मुद्दे पे अरविंद कामडे साहब और बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी मैदान में उतर के संवैधानिक तरीके से, लोकशाही मार्ग से हम आंदोलन कर रहे हैं, निदर्शनें कर रहे हैं और हर तरीके से हम काम कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि अरविंद कामडे साहब एक सच्चे, ईमानदार, मेहनती इंसान है, इनका साथ दीजिए। इसमें आप पार्टी, पक्ष, जात, भेद ना देखते हुए ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है। हमारे दलित भाइयों को साथ में लेकर बीजेपी, आरएसएस, जातिवादी, मनुवादी ताकतों के खिलाफ हमें लड़ना है और हमको हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ना है। चाहे महाराष्ट्र सरकार के कोई गलत नीति, गलत धोरण हो या केंद्र सरकार की गलत नीति, गलत धोरण हो, सब विषय पे हम आने वाले वक्त में पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय संविधान, खुदा हाफिज। सर क्या कहेंगे, आज आपका जन्मदिन भी है, काफ़ी जोश दिखाई दे रहा है और 2-3 महीने बाद चुनाव भी आने वाले हैं, क्या जन्मदिन के बहाने के चुनाव की तैयारी तो नहीं? सही कहा आपने, क्योंकि यहाँ जो भी उपस्थित आपको अभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी दिख रहे हैं, इनमें आपको एक तरह का जोश दिखेगा, एक ताकत दिखेगी और आपको ये ताकत के माध्यम से ये पता चलेगा कि आने वाले जो चुनाव है, उस चुनाव की कुछ ना कुछ हलचल इस माध्यम से हमारे तरफ से चल रही है। मेरे जन्मदिन के मौके पर मेरे पार्टी के सभी वरिष्ठ, प्रदेश के, मराठवाड़ा के, शहर के, विधानसभा के, ज़िले के, वार्ड के, सभी छोटे मोटे गांव, कस्बे के हज़ारों पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं। वो मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं और मेरी पार्टी की सच्ची ताकत
यही सब कार्यकर्ता है और इन सभी कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उनको मैं उनकी शुक्रिया अदा करता हूँ और इस आपके माइक के माध्यम से औरंगाबाद शहर की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी औरंगाबाद शहर का ये एकमात्र ऐसा संगठन है कि इस संगठन में सभी हजारों जाति धर्म के कार्यकर्ता काम करते हैं और ये सभी जाति धर्म के लोग देश हित में, समाज हित में, इस समाज को न्याय देने के लिए दिन रात काम करते हैं। आप सभी लोग हमारी ताकत बने। आने वाले समय में हम औरंगाबाद शहर में एक इनकलाब लाएंगे, एक परिवर्तन लाएंगे, एक एल्गार लाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, आपके आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय शिवराय, खुदा हाफिज। सर एक सवाल ये है कि आपने चुनाव की जब बात की है तो हम देखते हैं जैसा आपने कहा बीजेपी को रोकने के लिए सारी बात हो रही है, तो अकेले दब पे कैसे लड़ेंगे, कि युति करेंगे, कैसा करेंगे? बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी हर बार जो हमारे समविचारी संगठन है, जो हमारे जैसे ही लड़ाई लड़ते हैं, उनका ध्येय हमारे ध्येय जैसा ही है, ऐसे सभी समविचारधारी संगठनों को साथ लेकर, चाहे वो एमआईएम हो, चाहे वंचित हो या अन्य हमारे फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा के संगठन हो, ये सभी संगठनों को साथ लेकर हम आने वाले चुनाव में मैदान में उतरेंगे। सर आप कैसा है, मतलब दलित समाज और मुस्लिम समाज की युति हुई हमने देखा है खासदार के इलेक्शन में, क्या आने वाले समय में ऐसा देखा जाएगा महानगर पालिका के चुनाव में भी जो है तो कुछ दलित मुस्लिम कुछ एकता के साथ कोई ऐसा नया चेहरा, कुछ नई समीकरण सामने आए? बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। चाहे पिछले लोगों ने समाज के साथ कुछ भी किया हो, पर आने वाले समय में बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी और मुस्लिम समाज के हजारों नौजवान आज बीआरएसपी से जुड़ रहे हैं और ओबीसी समाज के, आदिवासी समाज के, मराठा समाज के, बौद्ध समाज के सभी जाति धर्म के लोग बीआरएसपी के साथ जुड़ रहे हैं और बहुत सारी जो अन्य विचारधारा वाले संगठन है, चाहे वो मुस्लिम संगठन हो, दलित संगठन हो, ये सभी बीआरएसपी का समर्थन कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम जरूर औरंगाबाद शहर को एक दलित मुसलमानों को, ओबीसी आदिवासियों को और अन्य जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, इन सभी लोगों को साथ में लेकर एक नया विकल्प हम समाज को जरूर देंगे। सर आने वाले 2 महीने में चुनाव आने वाले, आपको पता भी है, तो इस शुभ अवसर पर क्योंकि आप जिले के प्रतिनिधि मतलब अध्यक्ष भी है, तो तमाम सेकुलर पार्टियों को जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, उनको कुछ खुला आह्वान करेंगे, खुली दावत देंगे, कुछ तो नया समीकरण सामने आ जाए? मैं सभी सेकुलर पार्टियों के प्रमुख पदाधिकारियों को ये आह्वान करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि गए 30-35 साल जिन पार्टियों के हाथ में हमारे समाज ने महानगर पालिका दी, लोगों ने, नागरिकों ने महानगर पालिका दी, हमने देखा है कि शहर का विकास क्या हो रहा है। आज कई इलाकों में पानी पीने को नहीं है, बहुत सारे गरीबों को घर नहीं है, बहुत सारे हमारे युवा है जिनको रोजगार नहीं है, सड़कें बहुत खराब है। ऐसा शहर का स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत सारा विकास तो हुआ नहीं, पर सत्यानाश बहुत हुआ है। तो मैं सभी पार्टियों को यह ऐलान करता हूँ, आने वाले समय में समाज के हित में, हमारे शहर के हित में हम सभी लोग एक साथ आए, कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर औरंगाबाद शहर को एक अच्छा शहर बनाने के लिए, जो दुनिया में उसका नाम रोशन हो, ऐसा नाम बनाने के लिए हम सब एक साथ आए। मैं सभी को अपील करता हूँ। थैंक यू।